नमस्कार, मेरा नाम नीमा गुप्ता है फ्रॉम केसीजी एस्ट्रो। आज बात करते हैं उद्धव गीता की। उद्धव गीता क्या है? यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत संवाद है भगवान श्री कृष्ण के और उद्धव जी के। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल को पूर्ण किया और वो गोलोक जाने को तत्पर हुए, तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, इस अवतार काल में सभी ने मुझसे वरदान मांगे, अपनी इच्छाएं जाहिर की, पर आपने कभी कुछ नहीं मांगा। तो आप कुछ मांगिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जो आपने गीता में उपदेश दिए या जो व्यक्तिगत जीवन में जो घटा, उसमें कुछ भेद है और मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों को पूछकर अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अच्छा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु पहले यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वो होता है जो आपातकाल में बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करे, वही सच्चा मित्र है। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, आप पांडवों के मित्र थे, और आपको आपात बांधव भी कहा जाता है। मतलब आप आपात स्थिति में रक्षा करने के लिए आते हैं। आपने पांडवों की कई प्रकार से सहायता भी की, पर मुझे कुछ प्रश्न हैं जो इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जब युधिष्ठिर द्यूत कीड़ा में गए, या आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका, तो इतना ही नहीं, आपने द्यूत क्रीड़ा होने दी। अ, महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, आपने तब भी हस्तक्षेप नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, उसके बाद भी आपने उनको नहीं रोका। और जब द्रौपदी का चीरहरण होने को था और दुर्योधन उसको पकड़ कर घसीट कर ला रहा था, आपने जभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये आप क्या आपात बांधव हुए? यह आप सच्चे मित्र की परिभाषा दे रहे हैं? अगर आप सच्चे मित्र होते, तो अपने दिव्य दृष्टि से पासे पलट सकते थे, खेल को भी बदल सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सच्चा मित्र तो मैं उनका था, पर जो विवेकवान होता है, सृष्टि का यही नियम है, जो विवेकवान होता है वही जीतता है। दुर्योधन के पास उस वक्त विवेक था और महाराज युधिष्ठिर के पास विवेक नहीं था, इसीलिए वो नहीं जीते। तो उद्धव जी थोड़े चौंक जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं। वह समझ नहीं पाते कि भगवान उनको क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन के पास धन थी, संपत्ति थी, पर जुआ खेलने का ज्ञान नहीं था। इसीलिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को आगे किया द्यूत खेलने के लिए। पर युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे कि मैं उनका चचेरा भाई हूँ, पर उन्होंने मुझे द्यूत के बारे में कुछ नहीं बताया। वो द्यूत क्रीड़ा या सभा के बारे में मुझे नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक हम ना बुलाएं, आप सभा के बाहर ही रहना। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाइयों को जब दाव पर लगाया, तब भी मेरे से कोई सलाह नहीं ली। ना युधिष्ठिर ने मुझे बुलाया, ना मुझे नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, किसी ने मुझे नहीं बताया और ना ही मुझे बुलाया। जब दुर्योधन द्रौपदी के बाल घसीट कर लेकर लेकर आ रहा था, तो द्रौपदी भी अपनी यथाशक्ति अनुसार उससे द्वंद्व कर रही थी, पर उसने भी मुझे नहीं बुलाया। तो जब वो अगर तुम ये सोचो कि अगर मैं पासे फेंकता, या युधिष्ठिर ने मुझे आमंत्रित किया होता अपनी तरफ से द्यूत खेलने के लिए, तो मैं पासे फेंकता और उधर से शकुनी जी पासे फेंकते, तो दोनों में जीतता कौन, किसके पासे किसके हिसाब से पड़ते, ये सभी जानते हैं। पर युधिष्ठिर उस वक्त विवेकहीन थे, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। अज्ञानता में उन्होंने सब कुछ छुपाने की कोशिश की, इसीलिए वो हार गए। तो उद्धव जी कहते हैं कि ऐसा कैसे प्रभु, अगर आपको कोई बुलाएगा जब भी आप आओगे। ये तो बात कुछ अच्छी नहीं लगी कि आप के भक्त जब तक आपको बुलाएंगे नहीं, तब तक आप आओगे नहीं क्या? मुझे इस आपके इस उत्तर से कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। तो फिर क्या फायदा आपकी भक्ति करने का या आपसे मित्रता करने का? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, हर एक व्यक्ति का जो विवेक होता है और उसका कर्म फल
वही व्यक्ति को बनाता है। मैं केवल उसके कर्मों का साक्षी होता हूँ, या वो अच्छे कर्म करता है या वो बुरे कर्म करता है, मैं उसका साक्षी होता हूँ। जब वो मुझे बुलाता है, तो मैं ज़रूर आता हूँ। अगर मेरे होने का उसे एहसास हो, तो वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। वो केवल अच्छे कर्म की ओर ही अग्रसर होगा। गड़बड़ जब होती है कि जब वो सोचता है कि जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, या वो छुपाकर या गलत काम करने की कोशिश करता है, तब वो यह समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं क्या। तो उद्धव जी कहते हैं, वाह वाह प्रभु, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आप खड़े खड़े देखते रहेंगे और हम मनुष्य बुरे कर्म करते चले जाएंगे और पाप की गठरी बढ़ाते चले जाएंगे और उनके फलों को भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उद्धम, तुम मेरे गहरे शब्दों को समझो। तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे पास मैं हर पल रहता हूँ। तुम निश्चित ही तौर पर कभी भी बुरा कर्म नहीं करोगे, अगर आप हमेशा ईश्वर की अनुभूति करते हो। जब भी आप ईश्वर की अनुभूति करते हो, तो आपको अच्छे, बुरे सभी कर्मों का खुद से ही ज्ञान हो जाता है। दिक्कत जब होती है, जब हम अपने कर्मों को छुपाते हैं या ये सोचते हैं कि कौन हमें देख रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर हमेशा सदैव हमें देखता रहता है। और धर्मराज की ये गलती थी कि उन्होंने यह समझा ही नहीं कि मैं द्यूत के भार होने के बावजूद भी सभी चीज़ों का ज्ञाता हूँ। जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा कि प्रभु मुझे शरण में लो या मेरी रक्षा करो, तो मैं आया। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही हुआ कि अगर वो युधिष्ठिर या अर्जुन या भीम या नकुल या सहदेव मुझे बुलाते, तो मैं अवश्य आता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए वो हारे और अपने कर्मों का फल उनको भुगतना पड़ा। तो ईश्वर में हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा तैयार रहिए कि ईश्वर आपके अच्छे कर्मों को आपको ज्ञान देने के लिए, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तत्पर है। यह बहुत ही गूढ़ ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया, यह हम सिर्फ पूजा पाठ से और प्रार्थना करके हम सिर्फ ये पर भावना की फीलिंग करते हैं या हम उसका एहसास करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। उस ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब वो चाहता है, जब हम कुछ कर पाते हैं। अब अगर हम महाभारत को देखें, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। सारथी का अर्थ होता है मार्गदर्शक। तो उन्होंने हर पूरे युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी भगवान सारथी बनकर आते हैं। अगर हम उन पर विश्वास करेंगे या हम अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर होंगे, तो वो हमेशा हमें हमारी सहायता करेंगे और हमेशा हमें हमारे पास आने के लिए तत्पर भी रहेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वो सदैव आपके साथ हैं। जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हैं या चलना शुरू करते हैं, तो वो आपके साथ-साथ चलना शुरू हो जाता है। बस बात ये है कि हम उन पे कितना विश्वास करते हैं। गड़बड़ जब हो जाती है कि जब हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है और हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार।